जो सपना और देखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। उस ईश्वर के बिना, उस भगवान के बिना इस जगत में सब झूठा है। वो सतपुरुष ही सत्या है। चीजें बनती हैं और बनकर बिगड़ जाती हैं, विनाश को प्राप्त होती है। वही परम सत्ता शाश्वत है। सत्या एक है, सतगुरु भी एक है। सतगुरु की क्या पहचान है? सत्या ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खुलता है तब मिलता है। सत्या ज्ञान द्वारा सतगुरु, सतगुरु से सत्या ज्ञान है। परम सत्या ज्ञान सतगुरु से ही मिलता है और परम सत्या ज्ञान द्वारा ही हमें सतगुरु की पहचान होती है, उसकी प्राप्ति होती है। और इस जगत में पाप भ्रष्टाचार की अति का अंत करने के लिए कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के मध्य समय में बस एक ही बार वो एक निराकार त्रिकाल ज्ञाता भगवान साकार तन में अवतरण करके सतगुरु रूप में प्रकट होता है। क्योंकि यही वो समय होता है जब मानव जाति को उसकी सख्त जरूरत होती है। और तुम गाते भी होगे आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। और तुम गीता के श्लोक भी पढ़ते होगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजयाम्यहम्। और तुम जपते भी होगे ज्ञान सूर्य प्रकटया अज्ञान अंधेर विनाश। फिर गीता का ज्ञान देते हुए बोलते हो परित्राणया साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं सभामि युगे युगे। तुम वाणी के महावाक्यों और गीता के श्लोकों को तोते की तरह रटते रटते धर्म प्रचारक बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए, सदगुरु बन गए। आलीशान डेरों में शहनशाहों की तरह रहने लगे। करोड़ों ही दुखी अशांत परेशान और ज्ञानी लोग तुम्हारे सेवक बन गए। वह लोग तुम्हारी जय जयकार करने लगे और तुम राम कृष्ण का अवतार बन गए, तुम भगवान बन गए। तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारे आलीशान डेरे और तुम्हारा शाही जीवन देखकर और हजारों सदगुरु जगत गुरु 108 1008 परम सदगुरु घास की तरह पैदा हो गए और वायरस की बीमारी की तरह समाज में फैल गए। मगर अब मुख्य सवाल तो ये है कि तुम्हारे जैसे प्रचारकों और धर्म गुरुओं ने सदियों से जो धर्म का प्रचार किया, उस प्रचार से समाज में अच्छा क्या हुआ, क्या भला हुआ समाज का? इंसान धार्मिक होने की बजाय अधार्मिक क्यों हुआ? उसका नैतिक पतन क्यों हुआ? वह धर्म से दूर क्यों होता चला गया? समाज में पाप भ्रष्टाचार हिंसा अशांति को आपके अनेक धर्म एक साथ मिलकर भी क्यों नहीं रोक पाए? इंसान शैतान और मानव दानव कैसे बन गया? समाज को मुक्ति और जीवन मुक्ति का पाठ पढ़ाकर मोक्ष दिलवाने वाले उम्र कैद की सजा भोग रहे धर्म के ठेकेदारों से आज जागृत हो चुका इंसान ये भी सवाल पूछता है कि आप लोगों को जो वकीलों ने मोक्ष दिलवाया है,
क्या इसे ही मोक्ष कहते हैं? ऐ ब्राह्मणों, ऐ मुल्लों, ऐ पादरियों, ऐ धर्म प्रचारकों, अंधेरों के सौदागरों, तुम भगवान के नाम पर अपना पेट पालने वालों, पहले खुद की पहचान तो बता दो। खुदा को जानने वालों, जरा अपनी आंखों से चमत्कारों का चश्मा हटाकर तो देखो, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ रहे हैं। पत्थरों को मानने वालों, क्या एक भगवान से किसी को मिलाओगे, उसकी पहचान बताओगे? भगवान को तो बहरूपिया बना दिया तुमने। भगवान को पहचानने वालों, है अज्ञान अंधकार के घोर अंधेरों के अज्ञानी सौदागरों, अब बंद करो अज्ञान प्रचार। आस्था को अज्ञान अंधकार में डालने वालों, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जिस चिराग ने रोशनी दी थी, उसी ने आग लगाई। तू इधर उधर की बात मत कर, बस इतना बता के काफिला क्यों लुटा? हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अभी भी समय है, तू फिसलना बस संभल जा। तेरी जवाबदेही तो तय है, अब बोल तेरा क्या ख्याल है? तू ईश्वर से अनजान है और धर्म का प्रचार करता है। तू प्रचार का ढोंग करता है और धर्म का व्यापार करता है। अति हो चुकी है तेरे अधर्म की, देख सामने तेरा अंत आ गया है। तुझे साक्षात्कार कराने तेरे अंत का साक्षात दुनिया में सच्चा संत आ गया है। वह संत सत्य सनातन धर्म का आधार है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही सच्ची सरकार है। वो त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी, कालों का काल महाकाल है। तेरी जवाबदेही तो अब तय है, अब बोल तेरा क्या ख्याल है? ईश्वर के नाम पर तू इधर उधर की बात बंद कर। जवाब दे के तेरे धर्म के प्रचार से लोग अधार्मिक क्यों हुए? तू धर्म प्रमुख कहलाता है समाज में। सदगुरु जगत गुरु पिता श्री इत्यादि नाम रखकर बड़े बड़े दरबार भी लगाता है समाज में। अब वही जागृत समाज का सवाल है, प्रमाणिक रीति से बता कौन कालों का काल महाकाल है? तो तू सदगुरु जगत गुरु है ना, तो तेरी जवाबदेही तो अब तय है। हमें तेरे अनुयायियों से गिला नहीं, बस उनके सामने तेरी रहबरी का सवाल है। अब बोल तेरा क्या ख्याल है? अब बोल तेरा क्या ख्याल है? बोल तेरा क्या ख्याल है?